और आइए हम आज का क्लास देखेंगे संविधान का भाग 5। भाग 5 जो है उसमें संघ के लिए चर्चा है। भाग 5 के अंतर्गत अध्ययन करना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद, सीएजी, सर्वोच्च न्यायालय। भाग 5 जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक है। कुल भाग 5 में 100 अनुच्छेद हैं। राष्ट्रपति वरीयता श्रेणी में प्रथम स्थान, सर्वोच्च संवैधानिक पद है, प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान होता है। कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। शासन की पद्धति अध्यक्षात्मक शासन, जिसे वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होता है, और संसदीय शासन जिसका प्रधानमंत्री होता है। भारत, ब्रिटेन, जापान, और वास्तविक प्रधान में अमेरिका, रूस। अब आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का ट्रिक हम देखेंगे। पकानी कोका दोयो दशम राष्ट्रपति का ट्रिक है। प से हो जाएगा पद, जो 52 से शुरू होता है राष्ट्रपति का, 52 अनुच्छेद से और 61 तक चलता है। और इसका ट्रिक है पकानी कोका दोयो दशम। प से हो गया पद 52 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 53 का से हो गया कार्यपालिका का प्रधान नामात्र। अनुच्छेद 54 नी से निर्वाचन हो गया। अनुच्छेद 55 को हो गया को से कोटा। अनुच्छेद 56 हो गया कार्यकाल। और अनुच्छेद 57 हो गया दो से दोबारा निर्वाचन। और 58 यो से योग्यता। और 59 हो गया 10 से दशा। स से शपथ 60 में। और म से महाभियोग 61। पकानी कोका दोयो दशम 52 से हम शुरू करेंगे। 52, 53, 54, 52 से लेकर 61 तक। प से हो गया पद, क से कार्यपालिका, नि से निर्वाचन, का से कोटा, का से कार्यकाल, दो से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, द से दशा, स से शपथ, महाभियोग। अब आते हैं, अब डिटेल में देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद जो 52 है राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 है कार्यपालिका का प्रधान नामात्र। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब आते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन देखिए कैसा होता है। तो निर्वाचन सबसे पहले इम्पोर्टेंट देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि से होता है। निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष विधि से होता है। और इसमें राष्ट्रपति में भाग कौन कौन लेते हैं, तो राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के जब चुनाव होता है उसमें भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। और इस बात को याद रखना है कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमणीय चुनाव होता है, अनुपातिक होता है, 50% प्लस 1 वोट, और गुप्त मतदान के द्वारा चुनाव होता है। तो ये समझ लीजिए गए होंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब मत वोट का मूल्य क्या होता है, तो देखिए एक होता है एमएलए, अब एक होता है एमपी, जिसे विधायक कहते हैं, एमएलए को, एमपी को सांसद कहते हैं। तो एमएलए का जो होता है मत वोट का मूल्य कैसा होता है, तो राज्य के कुल जनसंख्या बटा विधानसभा का निर्वाचित सदस्य गुने 1/1000, इस तरीका से हम निकाल लेंगे। और सांसद में होगा सभी विधानसभा का वोट का मूल्य बटा संसद निर्वाचन, जिसमें सांसद में होगा लोकसभा का 543 सीट और राज्यसभा का 233, टोटल 776। यानी एक एमपी के मत वोट का मूल्य 708 रुपया हो जाता है। और जनसंख्या के आधार वर्ष 1971 के जनसंख्या के आधार पर। अब है कि भारत के कौन सा राष्ट्रपति बने जो द्वितीय चरण के मतगणना में जीते थे, तो बीबी गिरी। अब आते हैं अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति का कोटा है। अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। त्याग पत्र देने पर उनका स्थान उपराष्ट्रपति लेता है। राष्ट्रपति का अगर निधन हो गया या राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया तो पद खाली होने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो 6 महीना के लिए बनते हैं। पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी, पद से इस्तीफा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय बने थे मोहम्मद हिदायुल्लाह। अब आते हैं अनुच्छेद 57, दोबारा निर्वाचन, कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। अनुच्छेद 58 कहता है कि योग्यता है राष्ट्रपति का, न्यूनतम उम्र सीमा राष्ट्रपति का 35 वर्ष, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ का पद पर नहीं हो, नौकरी के पद पर नहीं हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का भी विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 59 कहता है दशा या शर्त, पागल नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति को, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। शर्त है 50 प्रस्तावक को 50 अनुमोदक से राष्ट्रपति का
शपथ होता है। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के शपथ दिलवाता है। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे लगता है। तो महाभियोग का प्रस्ताव होता है, महाभियोग का प्रस्ताव जो होता है सदन का 1/4 सदस्य के लिखित सिफारिश। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे लगेगा। तो सदन का 1/4 यानी 25% सदस्य लिखित सिफारिश करेंगे महाभियोग लगाने के लिए। और महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में हम ला सकते हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा में कुल सदस्य का 2/3 प्लस बहुमत से महाभियोग लगेगा और राज्यसभा में कुल सदस्य का 2/3 प्लस बहुमत, मतलब दोनों में सेम ही है। महाभियोग में वोटिंग में भाग कौन लेते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा। देखिए यहाँ पर जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा था तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के तीनों निर्वाचित सदस्य थे। लेकिन महाभियोग जब लगाएंगे राष्ट्रपति पर तो लोकसभा सिर्फ और राज्यसभा का सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ये भी इम्पोर्टेंट है, निर्वाचित भी और मनोनीत भी रहेंगे। तो हम लोग समझ गए होंगे। राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, तो कार्यपालिका की शक्ति होता है, विधायिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति, वित्तीय शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, क्षमादान शक्ति। अब है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। विभिन्न नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है कार्यपालिका होता है राष्ट्रपति का ही, अन्य मंत्री की नियुक्ति, सीएजी का नियुक्ति, महान्यायाधीश का नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य की नियुक्ति। अनुच्छेद 315 कहता है यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अध्यक्ष एवं अन्य सदन को नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सूचना आयुक्त की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 338, सुप्रीम कोर्ट नहीं एससी आयोग के और एसटी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 338 है। राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष अनुच्छेद 338(20) है। अल्पसंख्यक वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राज्यपाल तथा उपराज्यपाल की नियुक्ति, राजदूत की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, जनजातीय अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की नियुक्ति करती है। अब आते हैं राष्ट्रपति के विधायिका शक्ति। अनुच्छेद 80 के आई में है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और अनुच्छेद 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त हो गया 2020 में और 104वां संविधान संशोधन के तहत सुप्रीम SC/ST का आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। अब है अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति को पावर है कि लोकसभा सत्र आहूत करता है, लोकसभा का सत्रवासान करता है और लोकसभा सत्र भंग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आएगा कि लोकसभा का सत्र आहूत कौन करता है, यानी खत्म कौन करता है लोकसभा सत्र, तो राष्ट्रपति। लोकसभा सत्रवासन कौन करता है, तो राष्ट्रपति। लोकसभा का भंग कौन करता है, राष्ट्रपति। लोकसभा सत्र में बीच में स्थगन लोकसभा, अगर लोकसभा सत्र को बीच में स्थगन करना होगा तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन बाकी लोकसभा का सत्र अंतिम या लास्ट शुरुआत जो भी करना है तो वो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 111 कौन अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 85 से। अनुच्छेद 111 कहता है कि राष्ट्रपति का वीटो की शक्ति है। वीटो शक्ति के तहत विधेयक पर अनुमति देना, पुनर्विचार के लिए लौटा देना, अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं स्ववियोग अधिकार पर। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक है उसको हम लौटा नहीं सकते हैं राष्ट्रपति। वीटो है अनुच्छेद 111 अत्यधिक वीटो गैर सरकारी विधेयक पर, निलंबनकारी वीटो सरकारी विधेयक पर पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो न तो नहीं न तो हाँ, पुनर्विचार भी नहीं, इस पर कुछ नहीं होता है पॉकेट वीटो में। अब है संविधान संशोधन पर पॉकेट वीटो नहीं लगता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति बने थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह। डाक संशोधन विधेयक 1986। अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। देखिए अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कितना से, तो 123 को उलट देंगे 213। 123 में हम 90 जोड़ेंगे तो राज्यपाल आ जाएगा। राष्ट्रपति में 90 जोड़ेंगे तो राज्यपाल, यानी अनुच्छेद 123 से राष्ट्रपति, 90 जोड़ेंगे तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 213 से राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब लोकसभा सत्र नहीं चल रहा है, राज्यसभा सत्र नहीं चल रहा है, कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया, अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति।
सत्र नहीं चलने की स्थिति में 6 महीना और सत्र चल रहा हो तो 6 सप्ताह तक अध्यादेश जारी हो सकता है।